हेलो प्यारे बच्चों, नीट 2026 का पेपर हो गया। एनटीए ने आंसर की भी रिलीज कर दी और आपने अपने नंबर भी मैच कर लिए। कुछ स्टूडेंट्स ने जो नंबर सोचे थे वही नंबर आए और उनके अच्छे नंबर आए, उनको सबसे पहले हम कांग्रेचुलेशन करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी कारणवश, चाहे वो साल भर की स्टडी में कोई ना कोई प्रकार का इंटरप्शन हो या कोई हेल्थ इश्यू हो या फिर एक बेहतर प्लान नहीं बना सके, एक बेहतर रोड मैप नहीं बना सके, जिसके कारण वह गोल अचीव नहीं कर पाए जिसके लिए वो मेहनत करना चाहते थे। कोई बात नहीं, बोलते हैं ना, जब जागो तब सवेरा, ना जागो तो अंधेरा। प्यारे बच्चों, अब से स्टार्ट कर दो एक नई सोच के साथ कि ऐसा क्या रोड मैप फॉलो किया जाए जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ऐसी कौन सी गलतियां जो हमने करी थी जिसको रिपीट ना किया जाए, जिससे हम अपने गोल को फॉलो कर सकें। प्यारे बच्चों, मैं अजीत चंद्र द्विवेदी एसिड सर आपके सामने लेकर आया हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रोड मैप, जो आपको नीट 2027 के एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। रोड मैप पहले भी दिया था और पहले भी बच्चों ने इससे फायदा उठाया है। अब आपकी बारी है, आप इस रोड मैप को फॉलो करेंगे विथ हार्ड वर्क, डिसिप्लिन एंड रेगुलरिटी एंड रिवीजन के साथ। तो प्यारे बच्चों, नीट 2027 में आप ऑर्गेनिक में द बेस्ट करके आएंगे, ऑल करेक्ट करके आएंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रोड मैप, कैसे हम आपके साथ लेकर चलेंगे। प्यारे बच्चों, अगर हम आपसे बात करते हैं तो ये रोड मैप बना हुआ है। आज आप यहां पर हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका नेम है XYZ। आप यहां अपना कुछ भी नाम सोच सकते हैं जो आपका नाम है, और हम आपको पहुंचाएंगे इस रोड मैप तक चलते चलते डॉक्टर XYZ। आपको डॉक्टर XYZ तक पहुंचना है, लेकिन ये सफर आपको फॉलो करना है और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें, हमारे सिलेबस की बात करें, तो हमारे सिलेबस में जो चैप्टर्स हैं वो 11th एंड 12th क्लास को मिलाकर आपके सामने दिए हुए हैं, जिसमें क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, जीओसी, हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइंस, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोमॉलिक्यूल्स, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। 15 to 17 क्वेश्चन के आसपास एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्यारे बच्चों, हम कैसे आगे बढ़ें, इन चैप्टर्स को लेके हम कैसे आगे बढ़ें, उसका रोड मैप हम आपके सामने लेकर आए हैं। सबसे पहले आपको अपने एजुकेटर पर विश्वास करना पड़ेगा, उसके पढ़ाने पर विश्वास करना पड़ेगा, उसके गाइडेंस पर विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आपको विश्वास उस पर भी करना पड़ेगा कि आपने जिस एजुकेटर को चूज किया है वो आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए बेहतरीन है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा उस क्लास नोट्स को अच्छे से बनाएं, अच्छे से पढ़ें, क्योंकि वही आपकी मेहनत होती है जो लास्ट तक चलती है। अगर आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद जब एजुकेटर ने उस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया, आपने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए, तो प्यारे बच्चों, आपसे जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चंस की बात करें, हमने एक टॉपिक पढ़ाया, उस टॉपिक में एक सेगमेंट पढ़ाया, एक सब टॉपिक पढ़ाया, उस सब टॉपिक से रिलेटेड हम आपको ईएलपी या डीपीपी देंगे, जो कि आपके उस पढ़ाए हुए टॉपिक का क्वेश्चंस के थ्रू आपका रिवीजन होगा कि आपको उस टॉपिक पर कितना कमांड है। जब आप उसको कर लेंगे, पूरा सेगमेंट कंप्लीट कर लेंगे, तब हम आपको मॉड्यूल देंगे। मॉड्यूल में भी प्यारे बच्चों आपको डिफरेंट एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 एटसेट्रा, आपको उनको सॉल्व करना है जैसे आपको एजुकेटर बताएंगे, एंड पीवाईक्यू को सॉल्व करके कॉन्फिडेंस हो जाएंगे आप कि हां, हमारा इस पर्टिकुलर सेगमेंट का ये एरिया कवर्ड है। प्यारे बच्चों,
फिर आपको क्या करना है, उस पूरे ही टॉपिक का बेहतरीन रिवीजन करना है। अब आपके दिमाग में उस पूरे टॉपिक की ब्लूप्रिंट बन चुकी है। आपको पता है आपके एजुकेटर ने किस टॉपिक को किस तरह से एक्सप्लेन किया है, उसमें क्या कीवर्ड इंक्लूड किए हैं, उसमें क्या ट्रिक्स इंक्लूड किए हैं, उनमें क्या स्पीड एंड एक्यूरेसी को सॉल्व करने का तरीका बताया है, या क्या एक्सप्लेनेटरी चीजों को समझाया है। उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्यारे बच्चों कि आपने शॉर्ट रिवीजन नोट्स बनाया है। यह आपका हथियार है। बिकॉज जब आप एग्जाम दे रहे होंगे उस समय आपके सामने एक बहुत बड़ा कंटेंट होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी। आप इतना बड़ा अंबार कैसे रिवाइज करेंगे? तो ये शॉर्ट रिवीजन नोट्स आपकी मदद करेगा। इसमें आपको कीवर्ड लिखना है या चीजों को उस तरीके से बताना है, लिखना है, ताकि पूरा चैप्टर भी इंक्लूड हो जाए, या जैसा आपका एजुकेटर आपको समझाए, जैसे मैं आपको क्लास में बताऊंगा। इन सबको सॉल्व करके आपके पास एक कॉन्फिडेंस आया है, लेकिन अभी भी आपके कॉन्फिडेंस को चेक करना है। क्या आपने यहां तक पढ़ने के दौरान क्या आपका एनसीईआरटी कवर हुआ? होना चाहिए। क्या एनसीईआरटी एग्जाम्पल कवर हुआ? होना चाहिए। क्या जेई मेंस और जेई एडवांस के नीट ओरिएंटेड क्वेश्चंस कवर्ड हुए? होने चाहिए। ये सब कुछ आपका जब कवर हो जाए, यानी अब आप कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर चैप्टर हमारा अच्छे से तैयार है। इस तरह से पढ़ाई नहीं करनी कि पता चले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस खत्म हो गया, उस दिन हम अपने एजुकेटर से पूछ रहे हैं, सर अब ये तो बता दो एनसीईआरटी पढ़नी है कि नहीं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना है कि नहीं, जेई में जेई एडवांस के नीट ओरिएंटेड पीवाईक्यू करने हैं कि नहीं। नहीं साहब, सिलेबस खत्म होने के साथ साथ ये सारे सेगमेंट भी हमारे कवर हो जाने चाहिए। प्यारे बच्चों, एक कॉन्फिडेंस आता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कोई टेस्ट नहीं छोड़ना है, चाहे आपकी तैयारी अच्छी हुई हो उस सेगमेंट में, चाहे ना हुई हो, क्योंकि टेस्ट ही एक वो तरीका होता है जो आपको टेस्ट करता है कि आप कितने ताकतवर हैं, आप कितने चलने योग्य हैं, या आपके अंदर कितनी कमी है, आपको कितना रिवीजन करना है। तो आपको रेगुलर टेस्ट देना है। केवल टेस्ट देना ही नहीं, टेस्ट देने के बाद घर आकर उसकी एक रेगुलर एनालिसिस भी करनी है। क्वेश्चन सही हुए, ठीक है, गलत हुए तो क्यों हुए, ब्लंडरिंग हो गए, क्वेश्चन को हमने ठीक से पढ़ा नहीं, हमने गलत टिक कर दिया, क्यों कर दिया, इसको मिनिमाइज करना है। क्वेश्चन अनअटेम्प्ट हुए, क्यों अनअटेम्प्ट हुए, और अगले टेस्ट में जाने से पहले उनको अच्छे से रिवाइज करना है। प्यारे बच्चों, चलते 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 हम पहुंच रहे हैं। ऐसे हर एक चैप्टर, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में आप चलोगे। मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की केवल अगर मैं बात करूं तो अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हर एक चैप्टर जो मैंने अभी आपको नाम बताए करते 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 अब आप पहुंच चुके हो, दिसंबर के आसपास पहुंच चुके हो। उस समय आपका ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, यूआरटीएस, डिफरेंट तरह के टेस्ट होंगे जिनका आपको फाइनल रिवीजन और टेस्ट देना है। साथ ही साथ में हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, उसके बाद हमारे क्रैश कोर्स चलेंगे, उसके बाद हमारे YouTube पे क्लासेस चलेंगे, हम अलग अलग तरीकों से आपको गाइड करेंगे। वो सब का फाइनल रिवीजन एंड टेस्ट होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप मेहनत करते 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 वह दरवाजा आपके लिए खुला हुआ है। यहां से जब आप चले थे तो XYZ थे, वहां आपके नाम के आगे डॉक्टर लग चुका है, डॉक्टर XYZ आप बन चुके हैं, डॉक्टर XYZ बन चुके हैं। लेकिन प्यारो बच्चों, ये डॉक्टर में जो डी है ना, ये आपका बताता है डिसिप्लिन को, और ये जो आपके सामने आर है ये बताता है रेगुलरिटी को एंड रिवीजन को। तो अगर आपके पास डिसिप्लिन विथ रेगुलरिटी एंड रिवीजन है और इस पाथ पर आप ईमानदारी से चलते रहे तो आपको ये व्हाइट कोट पहनने से, ये एप्रॉन पहनने से कोई रोक नहीं सकता। अरे फील करके तो देखो कैसा रोमांचक महसूस कर रहे होगे उस पल को जब जीना पड़ेगा तुमको। आप लाखों की भीड़ से अलग हो चुके होगे, लाखों की भीड़ से अलग हो चुके होगे और एक प्रेस्टिजियस लाइफ जी रहे होगे। तो कोई बात नहीं, आज तुम कहां पे हो कोई बात नहीं, कल जो आने वाला है उसको अच्छा बनाने के लिए आज के कदम को आपको मेहनत की तरह आगे बढ़ाना पड़ेगा। तब आने वाले कल में आपका पैर उस मेडिकल कॉलेज के दरवाजे पर पड़ेगा जहां आप एज ए डॉक्टर एंट्री कर रहे होगे, एज ए डॉक्टर एंट्री कर रहे होगे। प्यारे बच्चों, ध्यान से समझने का प्रयास करना।
तो ये पूरे पाथ को आपको फॉलो करना है एंड एनसीईआरटी फोकस्ड रहना है। नीट 2026 पूरा एनसीईआरटी फोकस्ड। मजा आ गया था पेपर देख के। थोड़ा क्वेश्चंस को उसने इधर से उधर करने की कोशिश की, मॉड्यूलेट करने की कोशिश की, लेकिन एनसीईआरटी के दायरे में रहा। मैंने पहले भी बोला था, एनसीईआरटी के दायरे में रह के मेहनत करनी है, अच्छे क्वेश्चंस को करना है। और एक याद रखना है, ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं, किसी भी फॉर्म में, चाहे वो आपको होमवर्क के रूप में दिया जाए, चाहे वो आपको ईएलपी या डीपीपी के रूप में दिया जाए, चाहे वो आपके मॉड्यूल का कोई सेगमेंट आपको होमवर्क में दिया जाए, चाहे आपको पीवाईक्यू या जेईई मेंस जेईई एडवांस के नीट ओरिएंटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जाए, आपको करना है। यानी ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं। इसको लिख लो अपने स्टडी टेबल के सामने। प्यारे बच्चों, हम जब आपको पढ़ाएंगे तो एक ग्लिम्स में आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने आपके सामने कई सारे रिएजेंट यहां पर लिखे हैं, कई सारे रिएजेंट यहां पे लिखे हैं। हम आपको इस लायक बना देंगे कि अगर हम आपको कोई पर्टिकुलर सबस्ट्रेट देंगे, ये रिएजेंट फेंक के मारेंगे, आप प्रोडक्ट तड़ 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 बना के दे दोगे कि सर इसका ये आंसर बनेगा, इसका ये आंसर बनेगा। सिमिलर प्यारे बच्चों, आपके सामने ये क्वेश्चंस लिखा हुआ है, डिफरेंट तरह के हमने रिएजेंट्स लिख दिए, डिफरेंट तरह के रिएजेंट्स लिख दिए। आप तुरंत जवाब दोगे, ये मेरा विश्वास है। अगर आपको पूछना है, अगर आपको जज करना है, आप प्यारे बच्चों उन स्टूडेंट से मिलो जो हमसे पहले पढ़ चुके हैं। बिना पेन के इन क्वेश्चन को सॉल्व करना मैं आपको सिखाऊंगा, एक बेहतरीन रोड मैप के साथ। इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे, ये सारा का सारा क्लास नोट्स में इंक्लूडेड है। मैं केवल कुछ ग्लिम्स लेकर आपके सामने आया हूं। चाहे कोई नेम रिएक्शंस हो, तो नेम रिएक्शन की एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैकेनिज्म की दी जाएगी, लेकिन हर मैकेनिज्म के बाद जब हम आपसे कहते हैं ना शॉर्ट रिवीजन नोट्स बनाना है, कई जगह तो हम खुद शॉर्ट रिवीजन नोट्स बनाकर हम आपको देंगे कि अगर एग्जाम आएगा तो आपको डायरेक्टली अप्लाई कैसे करना है। क्योंकि वहां नीट इज द गेम ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी। आपको वहां टाइम ज्यादा नहीं लगाना है। 180 मिनट में 180 क्वेश्चंस करने होते हैं। किसी किसी क्वेश्चन में 1 मिनट से ज्यादा लगते हैं, तो किसी क्वेश्चन में 1 मिनट से कम भी लगाना पड़ेगा। हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऐसे बनाना है ताकि प्रॉपर टाइम, विद इन द टाइम लिमिट, हम उसको कंप्लीट करें स्पीड एंड एक्यूरेसी के साथ, और इवन दैट समय बचाकर हम दूसरे सब्जेक्ट में भी ट्रांसफर कर सके। तो ये नेम रिएक्शंस होंगे जिनकी समरी आपको दी जाएगी। जिस तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, इस सेगमेंट से भी क्वेश्चंस आए हैं इस बार नीट 2026 में, क्रोमिक एसिड करके, वो सारी की सारी चीजें आप देख सकते हैं। यहां पर भी आपके सामने लिखा हुआ है प्यारे बच्चों। नाउ फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके सामने हो गया टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट हो गया। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये इंक्लूडेड पार्ट है। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये इंक्लूडेड पार्ट है प्यारे बच्चों, जिसको बच्चे को पता ही नहीं रहता कि इसमें एनटीए ने इंक्लूड किया है। ये सारी की सारी चीजें हम आप देख सकते हैं। आप प्लस के क्लास में जाकर देख लीजिए, आप क्लासरूम में जाकर देख लीजिए, हर एक चीज क्लास में डिस्कस करी है सिलेबस खत्म होने के बाद। किंतु परंतु लेकिन का सवाल ही नहीं किया कि इसको करना है कि नहीं करना है, सब हम समय पे आपके साथ करवाएंगे। ये सारी की सारी चीजें आप देख सकते हो, क्लास का कंटेंट है। अरे आपने तो नीट 2026 दिया है, ये क्लास का कंटेंट है। प्यारे बच्चों बताओ, क्या क्लास में जो बच्चे जानते हैं वो बता सकते हैं, या जो बच्चे नए हैं वो पुराने बच्चों से फीडबैक ले सकते हैं। ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं इंक्लूडेड था, लेकिन ये हमारे प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में इंक्लूडेड था। इसको भी क्लास में हमने डिस्कस किया। और प्यारे बच्चों, थैलिन डाइट टेस्ट जो है आपके सामने, ये क्वेश्चन आपका दैट इज नीट 26 का क्वेश्चन बन गया। तो ऐसा कोई सेगमेंट में आपको नहीं छोड़ूंगा जो कि आपको ऐसा लगे कि अगर एग्जाम में आ गया तो भाई सब कुछ पढ़ेंगे, हम डॉक्टर बनने जा रहे हैं। जब आप पेशेंट का इलाज करने जाओगे तो क्या कोई ऑब्जर्वेशन आप छोड़ सकते हो? क्या कोई मेडिकेशन आप छोड़ सकते हो? तो इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा। तो हम भी जब आपको पढ़ाएंगे तो क्या कोई कंटेंट हम छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। आपको डॉक्टर बनाना है। एक एक क्वेश्चन, क्या एक एक नंबर की अहमियत होती है प्यारे बच्चों। एक क्वेश्चन तो बड़ी बात हो गई। सिमिलरली आपके सामने चाहे जो डाइट टेस्ट हो, इस पर भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। ये सब कुछ हम देखो क्या है, टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सब हमारा एनटीए से इंक्लूडेड प्रैक्टिकल वाला पार्ट है, जो कई बच्चे नहीं जान पाते हैं। ये हमारे एनसीईआरटी में इंक्लूडेड नहीं है। एक केमिस्ट्री लैब मैनुअल में इंक्लूडेड है, लेबोरेटरी मैनुअल केमिस्ट्री में इंक्लूडेड है, जो सब चीज हम आपको क्लास में कराएंगे। इस तरह की मैकेनिज्म, ए टू जेड कन्वर्जन, इतने सारे कन्वर्जन जिसको आप तुरंत तड़ 5
मिनट के अंदर सॉल्व कर लेंगे। और प्यारे बच्चों, ये क्लासरूम का कन्वर्जन है, और अगर हम आपसे बात करें तो इस कन्वर्जन का भी पॉइंट जो है, ये पर्टिकुलर सेगमेंट नीट 2026 में पूछा गया है। तो सारी की सारी चीजें आप देख सकते हैं, क्लास के बच्चे कितने उत्साहित हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं, आपको दिख रहा है, इसलिए मैं ग्लिम्स आपको दिखा के लेके आया हूं, और खुश हैं कि सर हम ऐसे कन्वर्जन्स को कितनी आसानी से कर सकते हैं। आज आप कहीं पर भी खड़े हों, कल आपका भी यही दिन होगा जब आप कॉन्फिडेंस के साथ ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि बच्चा जब एग्जाम दे रहा है तो वो साल भर की मेहनत करके एग्जाम दे रहा होता है, लेकिन उस 3 घंटे के एग्जाम में उस बच्चे की मेहनत तो देखी जाती है, लेकिन साथ में साथ एजुकेटर का फीडबैक भी होता है। हमारा फीडबैक होता है कि हमने जो साल भर पढ़ाया है, जो बच्चे ने हम पर विश्वास करा है, क्या हम उस विश्वास पर खरे उतरे हैं कि नहीं। नीट 2025 के लिए भी मैं फीडबैक ऑफ एसिड सर लेकर आया था, जो कि पेपर टफ था, फिर भी हमने ऑल क्वेश्चन मैच करके दिखाए थे, और आपसे वादा किया था चाहे पेपर टफ हो चाहे पेपर आसान हो, हम क्वेश्चन मैच करके आपको दिखाएंगे, हम मेहनत करके आपको दिखाएंगे। यहां मैं ज्यादा समय तो नहीं लूंगा, लेकिन मैं एक फास्ट स्लाइड निकालने जा रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि नीट 2026 के पेपर में भी आपको विथ एग्जाम्पल, क्लासरूम का एग्जाम्पल, ये सारे के सारे ऑनलाइन उपलब्ध हैं कि कहां पे क्वेश्चन पूछा गया और कहां कंटेंट आपके सामने दे रखा है। ये सारे के सारे आपको वहां पर दिखाई देंगे। आप एक एक क्वेश्चंस को यहां एनालाइज कर सकते हैं, कहां एग्जैक्ट मैच हुआ है, एग्जैक्ट मैच जहां जहां से क्वेश्चन है, चाहे वो किसी भी, चाहे बायोमॉलिक्यूल का सेगमेंट हो, चाहे वो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस का सेगमेंट हो। इस सेगमेंट में तो मैंने अंडरलाइन भी कर दिया था, क्वेश्चन या तो यहां से आएगा, या तो यहां से आएगा, या तो यहां से आएगा। ये क्वेश्चन नीट 2025 में पूछ लिया गया था, फिर भी मैंने कहा था मुझे लगता है इस पे से क्वेश्चन आ सकता है। इस बार क्वेश्चन उसने यहां से पूछ लिया। आफ्टर दैट आप देख सकते हैं यहां जिस तरह से क्लास में पढ़ाया, एक ही पेज पर हमने पैरेलल में 2 चीजों को समझाया, और नीट ने एक ही पेज पर 2 पैरेलल में क्वेश्चन, सेम चीज जो यहां से था वही सेम चीज उसने यहां पूछा। क्या इसे आप एग्जैक्ट मैच नहीं कहेंगे? क्या इसे आप मेहनत नहीं कहेंगे? ये मेहनत है हमारी और आपकी, जो आपको कॉन्फिडेंस देती है। जिन बच्चों ने किया उनको बहुत फायदा मिला। सिमिलरली आप देख सकते हैं बहुत सारे सेगमेंट, 3 सेगमेंट को मिलाकर ये क्वेश्चन आपके सामने यहां देख सकते हैं। ये तो बहुत बेहतरीन थायलिन डाइटेस्ट, देखो प्यारे बच्चों, क्लास में पढ़ाया हुआ, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम पढ़ाया हुआ, केवल पढ़ाया हुआ नहीं, टेस्ट पेपर में पूछा हुआ भी एक क्वेश्चन एग्जैक्ट मैच करता है। दैट इज व्हाट इज द थायलिन डाइटेस्ट, किसके लिए किया जा रहा है? फिनोलिक कंपाउंड के लिए किया जा रहा है। ऐसे एज इट इज क्लास में बताया गया है, और नीट के इतिहास में यह क्वेश्चन पहली बार आया है, और क्लास में बोला भी था कि मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। आप देख सकते हैं डिफरेंट सेगमेंट, चाहे वो आपके सामने यहां पे कंपाउंड हो कि मीथेन रिएक्ट्स विद स्टीम एट 1273 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, कहीं का भी हो, चाहे वो छोटा सेगमेंट हो चाहे वो बड़ा सेगमेंट हो, ईच एंड एवरी सेगमेंट इज डिस्कस्ड इन द क्लास। एक एक क्वेश्चन का है आपके सामने हिसाब, आप यहां पे देख सकते हैं किस तरह से चीजें मैच हुई हैं। नाउ प्यारे बच्चों, चाहे वो मल्टीपल क्वेश्चंस हो, मल्टीपल ऑप्शंस वाले हो, हर एक सेगमेंट अलग क्वेश्चन हो। हमने जब आपसे लास्ट ईयर नीट में पेपर्स बनाए, हमने आपका टेस्ट लिया, हमारा क्वेश्चन भी इसी तरह से रहता था, हर ऑप्शन एक अलग क्वेश्चन रहता था, हर एक ऑप्शन एक अलग क्वेश्चन ने पूछा। इसके ए बी सी डी सेगमेंट, इसके ए बी सी और डी सेगमेंट, हर सेगमेंट आपके सामने रखे गए हैं, हर सेगमेंट आपके सामने रखे गए हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? हर सेगमेंट आपके सामने रखे गए। चीजों को मेरी बात बड़े ध्यान से समझना। नाउ प्यारे बच्चों, चाहे वो मेटामर का क्वेश्चन हो, मेटामर का पहला ही ऑप्शन देखो ना, आप पहला ही ऑप्शन देखो ना, क्या पहला ऑप्शन मैच नहीं हुआ? पहला ही ऑप्शन मैच हो गया, पहला ही ऑप्शन मैच हो गया। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? चलो ध्यान समझना। नाउ प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, एक एक क्वेश्चन, चाहे उसमें उसने 2,4-DNP कंसेप्ट पूछा हो, चाहे फेलिंग टेस्ट पूछा हो, चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट पूछा हो, एक एक कंसेप्ट 2,4-DNP, फेलिंग, सोडियम बाइकार्बोनेट का कंसेप्ट, या फिर क्रोमिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन, क्रोमिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन पूछा हो, एक एक सेगमेंट आपके सामने मैच है प्यारे बच्चों। एनसीईआरटी क्लास में ओपन करके पढ़ाई, बोला यहां से क्वेश्चन आ सकता है, आ सकता है। प्यारे बच्चों आ गया। ये वही एग्जाम्पल है जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये वही एग्जाम्पल है जो आपके सामने लिखा हुआ है। तो आपको अपने पर विश्वास करना है। आपने मेरा हाथ पकड़ा है, याद करो
क्लास में अगर आपको याद आ रहा है, अगर बच्चे जो पुराने पढ़ चुके हैं अगर वो देख रहे हैं, मैं उनकी बात बोल रहा हूं, जो नहीं है वो पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। एक एक चीज क्लास में बोली हुई, चाहे वो एजीसीएन के साथ रिएक्शन हो, चाहे वो एजीसीएन के साथ रिएक्शन हो, यहाँ पे एजीसीएन हो, चाहे वो आपके सामने Br2NaOH लिख रहा हो, चाहे वो आपके सामने CsCl3KOH लिख रहा हो, एक एक चीज का सेगमेंट आपके सामने मैच हो रहा है प्यारे बच्चों, एक एक चीज, चाहे वो रिडक्शन का पार्ट हो, हमने एक्स्ट्रा ऐड किया था रिडक्शन का पार्ट, यहाँ एक्स्ट्रा एडेड है और उसने सारे को ऑप्शन बनाकर पूछ लिया, चाहे वो H2Ni हो, चाहे सोडियम अमलगम ETOH हो, इथेनॉल हो, चाहे वो LiLH4 हो, एक एक सेगमेंट आपके सामने, क्लासरूम का सेगमेंट आपके सामने रिप्रेजेंटेड है। ये चाहे आपके सामने सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेशन हो, चाहे आपके सामने ये कन्वर्जन हो, PCl5 के साथ रिएक्शन हो, के यहाँ पे अंडरलाइन किया था कि प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन वापस से आ सकता है, 2024 में आ चुका है, मुझे पता नहीं क्यों लगता है आगे आएगा। और प्यारे बच्चों POCl3, वापस से POCl3 यहाँ पर आ गया, एंड आफ्टर दैट एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन आपके सामने आ गई। यहाँ पे आपके सामने प्यारे बच्चों एल्कोहलिक KOH जो एग्जाम्पल लिया वही एग्जाम्पल है, CH3CH2CH2Cl, CH3CH2CH2Cl, यहाँ प्रोपीन बनता है और प्रोपीन की HBr पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करके 1 ब्रोमोप्रोपेन इज द एग्जाम्पल, इज द आंसर। तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ, क्या आपको मैच नहीं दिख रहा है? ये आपके सामने जो भी मैंने कन्वर्जन थोड़ी देर पहले दिखाया था, A to Z कन्वर्जन, इस वाले पार्ट से क्वेश्चन यहां पर पूछ लिया। दिस पार्ट रिप्रेजेंट, यहां पर ये आपके सामने x को रिप्रेजेंट करता है यहाँ का पार्ट, दूसरा पार्ट ये आपके सामने y को रिप्रेजेंट करता है, सेम एग्जांपल सेम सबस्ट्रेट, और ये आपके सामने प्यारे बच्चों फाइनल z को रिप्रेजेंट करता है, और आपके सामने आंसर C2H5OH, दिस इज द C2H5OH। बताओ प्यारे बच्चों, क्या आपको मेहनत दिखाई देती है? आप जाकर देखेंगे 2025 का भी एनालिसिस करके मैंने ऐसे दिखाया, ये 2026 का भी एनालिसिस है, और हमारी आपकी मेहनत 2027 के भी एनालिसिस को ऐसे करके दिखाने की कोशिश करेगी। ईश्वर का आशीर्वाद रहेगा, मेहनत करनी है। मैं इसको बोलता हूं फीडबैक ऑफ एजुकेटर, फीडबैक ऑफ एसिड सर। आप इस रोड मैप पर चलेंगे तो ये कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ेंगे। अब बात आती है आप हमारे साथ आगे कैसे बढ़ सकते हैं, एक बेहतरीन पैनल के साथ। योद्धा बनना है आपको तो योद्धाओं के साथ जुड़ना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, ये हमारे सामने अनअकैडमी के वो एजुकेटर्स हैं जो आपको प्लस पर पढ़ाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, यह प्लस का कोर्स एक बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में आपको दिया जा रहा है, ओनली 4699। प्यारे बच्चों, अगर कोई बच्चा बाहर रह के पढ़ता है ना तो उसके 1 महीने का रेंट भी इतना नहीं होता है। 4699 में आपको साल भर की कोर्स दी जा रही है, और आप अपने मन के किसी भी एजुकेटर से पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के। लेकिन प्यारे बच्चों, ये केवल वैलिड है आपके 10 मई तक, उसके बाद ये जो प्राइस है वो बढ़ सकती है। अगर आप एसिड सर के मेंटोरशिप में रहना चाहते हैं, अगर आप इस लोएस्ट कॉस्ट का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कोड लगाना पड़ेगा प्यारे बच्चों, दैट इज द एसिड सर। आप एसिड सर कोड लगाकर इस बेनिफिट को पा सकते हैं, इस प्राइस को पा सकते हैं, और आप हमारे मेंटोरशिप में आ सकते हैं कि सर साल भर में किस तरह से मेहनत करनी है, किस तरह से आप मुझे पाथ दिखाएंगे जिस पर मैं आगे चल सकूं। प्यारे बच्चों, ये 4699 में केवल आपको एक कोर्स नहीं मिलेगा, लाइव क्लास के अलावा कोर्स खत्म होने के बाद क्रैश कोर्स, रिवीजन क्लासेस ऑन यूट्यूब, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, UITS, बहुत सारे सेगमेंट्स जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट इन सब में इंक्लूडेड हैं। एजुकेटर की मेंटोरशिप जिसका आप कोड लगाते हो वो भी आपके सामने प्यारे बच्चों इंक्लूडेड रहेगा, वो भी आपके सामने इंक्लूडेड रहेगा। प्यारे बच्चों, इन सारी चीजों को करने के लिए आपके सामने बैच हैं, और जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो 15 मई से स्टार्ट हो रहा है। एजुकेटर का पैनल आपके सामने दिख रहा है प्यारे बच्चों। ये अमित गुप्ता सर हैं जो आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे, AKM सर, अजय कुमार मिश्रा सर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, अनुपम उपाध्याय सर ये आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, प्रणव पुंडारिक सर ये आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे, मैं खुद अजीत चंद्र द्विवेदी एसिड सर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, और रमेश शारदा सर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, RS सर। ये टीम का नाम भी है फिनिक्स 2.0 बैच फॉर नीट यूजी 2026 बाय टीम वॉरियर। योद्धाओं के लिए, योद्धाओं की टीम आपको विजेता बनाने के लिए। प्यारे बच्चों, आप ये जो आपके सामने जो क्लास चलेगा उसका माध्यम होगा इंग्लिश। हम आपसे
हिंदी और इंग्लिश मिलाकर बात करेंगे, लेकिन जो नोट्स कंटेंट दिए जाएंगे वो आपको इंग्लिश में दिए जाएंगे। सिलेबस कंप्लीशन जो है वो आपके 30 जनवरी के आसपास कंप्लीट होने की कोशिश रहेगी, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समय रिवीजन में मिल सके। फिनिक्स बैच लेने से फायदा क्या है, ताकि आपका कंप्लीट सिलेबस कवरेज हो, नीट यूजी प्रिपरेशन का ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हो, स्ट्रक्चर्ड क्यूरिकुलम है इसका, कंप्रिहेंसिव लर्निंग, ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, आपको 6 घंटे की डेली क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस चलेंगी, लाइव एजुकेटर से आप जुड़े रहेंगे। किसी कारणवश अगर आप लाइव क्लास नहीं कर पाए तो आप रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हैं, लेकिन कोशिश रहेगी कि आपको लाइव क्लास ही देखनी है। एक्सटेंसिव स्टडी मटेरियल, आपको डिजिटल फॉर्म में मटेरियल भी मिलेगा, आपको अलग से मॉड्यूल भी, ईएलपी भी मिलेगा, साथ में जो हम क्लास में पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा, एंड टॉप एडुकेटर्स के साथ आपको बातचीत करने का मौका, टॉप एडुकेटर्स का गाइडेंस, सब कुछ इसमें आपका इन्वॉल्व रहेगा। प्यारे बच्चों, ये एक बार जितने भी एजुकेटर्स इस फिनिश 2.0 वॉरियर बैच में हैं, ये उनका ग्लिम्स है, आप इसको खुद से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं किसी क्या एक्सपर्टाइज है। हर एजुकेटर टॉप 100 के साथ जुड़ चुका है, वह टॉप 100 को पढ़ा चुका है, उनकी एक्सपर्टाइज है। इवन दैट ऐसे बच्चे जो 250-300 नंबर भी लेके आते हैं ना, उनको भी मुकाम पर पहुंचा चुका है, अच्छी जगह पहुंचा चुका है। जैसे जिसकी लास्ट ईयर मतलब पहले 2,60,000 के आसपास रैंक थी, वो नीट 2025 में 3 डिजिट के रैंक में आ गया, 300 के अंदर रैंक में आ गया। तो ऐसे ऐसे एग्जांपल्स भी आपको देखने को मिलेंगे इन वॉरियर्स के टीचर्स के साथ। प्यारे बच्चों, और ये डायमंड हैं, वो डायमंड आपके सामने लिखे हुए हैं जो आपके सामने दिखाए गए हैं। जैसे इस बच्चे की बात करूं जिसकी 210 जनरल रैंक दिखाई दे रहा है, इसका लगभग 2,60,000 के आसपास रैंक था, लेकिन अगले ही साल मेहनत करके इन टीम पर विश्वास करने के साथ ये 210 रैंक पर आ गया। प्यारे बच्चों, 210 रैंक पे आ गया। तो मेहनत है आपकी, और आज एम्स भुवनेश्वर में पढ़ रहा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे भावेश है, ये भी एक एग्जाम्पल, एसएमएस जयपुर में पढ़ रहा है, जिसकी रैंक 1.5 लाख के आसपास थी, और 76 आपके सामने यहाँ पर रैंक इसकी दिखा रही है। तो मेहनत आपको करनी है, साथ हम आपका देंगे। तो प्यारे बच्चों, एक बेहतरीन टीम के साथ, एक बेहतरीन विश्वास के साथ, जो आपने हम पे विश्वास किया है, उस विश्वास के लिए हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। इंपॉर्टेंट ये है, हम हाथ बढ़ाएंगे तो आपको भी अपना हाथ बढ़ाना है, और जब हाथ को मजबूती से पकड़ना है, मान लो आपकी हाथ की जो पकड़ है वो ढीली पड़ने लगी, हम हाथ को थामने का प्रयास करेंगे, लेकिन विश्वास तो आपको जताना ही पड़ेगा। एक ऐसे फैकल्टी पूल पर जो क्वालिटी का एजुकेशन देती है, एक ऐसे फैकल्टी पूल का जो एक अच्छा कंटेंट देती है, एक ऐसे फैकल्टी पूल का जिसका एक्सपीरियंस लगभग 15 साल से ज्यादा का है, और हर तरह के फॉर्मेट में बच्चों को देख सकती है और बता सकती है, प्रेडिक्ट कर सकती है कि हाँ किस तरह से कंटेंट को आपको पढ़ना है। एक ऐसे फैकल्टी पूल के साथ जिसको पता है कि इस बदलते जमाने में जो कोर्स बदल रहे हैं उनको पढ़ सके, उनको समझ सके, और उसी के अनुरूप आपको चीजों को दे सके। तो प्यारे बच्चों, हम अनअकैडमी की तरफ से आपका स्वागत करते हैं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और हम कहते हैं आइए मेहनत करिए, हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे। हाँ, क्योंकि बच्चा जो होता है ना, जब कभी किसी टीचर पर विश्वास करता है तो उस विश्वास को कायम रखना टीचर की जिम्मेदारी बन जाती है। आप पूरे इंडिया से हमसे जुड़ेंगे, पता नहीं किस किस तरह के परिवार, किस किस इकोनॉमिकल कंडीशन में हैं। तो पहले तो अनअकैडमी का धन्यवाद कि इतने नॉमिनल कॉस्ट में वो आपके घर तक पहुंच रहा है, इन सारे एजुकेटर के पूल के साथ। तो हमें भी ईमानदारी से मेहनत करनी है ताकि हम आपके सपने को साकार कर सकें। तो प्यारे बच्चों, कहते हैं ना, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता चला गया रास्ता देखकर, और खुद ब खुद मंजिल मेरे नजदीक आती चली गई मेरा हौसला देखकर। तो इस हौसले को बनाए रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट। मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहिए। लेट्स क्रैक इट।